स्वागत है। ये रामा विहार है जहाँ की हम खराब सड़कें आपको दिखा रहे हैं। टूटी सड़कों के कारण यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है जनता का। नालियों की सफाई नहीं होती, नालियाँ बंद पड़ी हैं, कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, एमसीडी का कोई कर्मचारी नहीं आता। देखिए ये है रामा विहार आर ब्लॉक की गलियां और नालियां, जहां से बिल्कुल भी आने जाने के लिए जगह नहीं है। नालियों में घास उगी हुई है, देखिए कहीं भी निकलने की जगह नहीं। ये है आर ब्लॉक। मुझे लगता है तकरीबन कोई 3-4 साल से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम से भी जो केजरीवाल की सरकार थी उस वक्त भी ये हालात थे, तो मौजूदा सरकार ने अभी तक कोई जो है आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है उन्होंने, लेकिन साथ साथ में जो जहाँ हमारा जब पानी भरा होता था, बाहर चला जाता था पानी, उन्होंने वहाँ कट्टा डाल के वो सारा उसको कवर कर दिया है। लेकिन अब जाने का पानी वो भी बंद हो गया। तो जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जल निकास था वो कहीं ना कहीं बाधित हो गया उस खत्ते की वजह से। तो आपने उसके लिए जो है वो शिकायत की डीडीए पीडब्ल्यूडी किसी से भी? तो ये गए थे मदन जी, शिकायत करी थी, बोले हमने हमारी जो जमीन है हम उसको अपनी जमीन को कवर, हमारा कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है। हमने हमारी डीडीए की जमीन को लेना ही लेना है। पानी के लिए आप विधायक के पास जाओ या आप सरकार में अपनी एप्लीकेशन दो, वहां पर भी करी थी, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक है नहीं। विधायक ने निकासी के लिए पंप जरूर लगा रखा है, भाई पंप से पानी निकाल करके वो दाएं बाएं पानी धरा, लेकिन वो पानी घूम फिर के फिर वापस फिर कॉलोनी में आ जाता है, हाईवे पे भर गया है। तो बड़ी समस्या का विषय है ये। मौजूदा विधायक जो है वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि निकासी के लिए जो है बड़ी पाइपलाइन से कोई नाला ऐसा बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं, अगर भाई थोड़ा समय लगेगा। अभी कार्य हमको कर अभी आए 4 महीने हुए हैं लगभग, तो हम जरूर काम करवाएंगे, आश्वासन जरूर दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो समस्या है उसको पानी की निकासी को केवल पाइप के जरिए ही उसको निकाला जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे कूड़े की भी समस्या जो है वो दिखाई दे रही है, चारों तरफ कूड़ा दिखाई दे रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है। एमसीडी अपनी यहाँ पे जिम्मेदारी कर रही है पूरी? एमसीडी की कोई वर्कर यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सारी नालियां सफाई की बात ही नहीं, निकासी नहीं है पानी की, तो नाली भाई रहती है। आज सफाई कर जाएंगे, कल फिर भर जाएगी, आज सफाई कर जाएंगे फिर भर जाएगी, क्योंकि वो निकासी कहीं पानी की सुचारू रूप से है नहीं। सीवर टूट चुके हैं और सब में ऐसा ही अस्त व्यस्त स्थिति हो रही है। हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन हकीकत में हम सिर्फ लोगों की बात करें, सिर्फ जनता की, जिन्होंने वोट दिया, जो टैक्स देते, कितने प्रतिशत कितने लोग परेशान हो गए? यहाँ पे 500, 200, 2,500, 10 लाख कितने लगा? पूरा क्षेत्र परेशान है, जैन नगर परेशान, रामा विहार परेशान, सुखबीर नगर परेशान। यहाँ पे केंद्र ने शर्मा की, तो आपके अपने लिहाज से लगभग कितने लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी जल भराव के कारण? जल भराव लगभग 5 से 7 हजार आदमियों को परेशानी है इस चीज से। ये वो लोग हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं वोट देने के लिए सरकार के साथ रहते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन जिस समय जल भराव की समस्या है तो आश्वासन तो मिल रहा है पिछले 23 साल से, लेकिन अब तक निदान नहीं मिल पाया। आज रामा विहार की जनसंख्या 15 से 17 हजार है, लेकिन पिछले जब से कॉलोनी बसी है उसके बाद में केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर थोड़ा काम करवाया है ये, लेकिन वो काम सुचारू रूप से नहीं करने के कारण आज की स्थिति ये पैदा हो गई है कि पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। सीवर जो बनाए थे वो डेड पड़े हुए हैं। थोड़ी सी बात हम स्कूली बच्चों की कर लेते हैं। इस समय जब जल भराव का समय मानसून सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में किस हद तक परेशानी? स्कूल के बच्चों को पूरी तरह से 100% परेशानी है।
स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ कई अंध विद्यालय भी है, जो अंधी बच्चियां, अंधे जो लड़कियां हैं, वो बेचारी कई तो सीवर के गड्ढे, 4-5 विद्यालय, जी कई तो सीवर के गड्ढे में गिर गए, बिल्कुल गिर गए। बालाजी मंदिर के बैक साइड का जितना रोड है, लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके उसमें शर्मा जी के सहयोग से भी, अनिल जी के सहयोग, सुनील शर्मा जी के सहयोग से उसमें 10-12 हाईवा जो ट्रक होते हैं, वो मलबा अभी परसों ही गिरवाया है बड़े वाले ट्रक से 10-12 हाईवे, ताकि वहां पर पानी की निकासी हो जाए। लेकिन फिर भी कीचड़ ही है, क्योंकि पानी की लाइन फटी हुई है, लीकेज इतना है कि आज मलबा डलवा भी दिया तो वो सही ढंग से बैठेगा नहीं, पानी की लीकेज भी साथ साथ चल रही है यहाँ पर। अनिल जी, सिर्फ घरेलू महिलाओं की बात करेंगे, पुरुष तो आमतौर पर काज पे चले जाते हैं, और इस समय सीएम की महिलाओं को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, सब्जी लेने, बच्चों को लाने, ट्यूशन छोड़ने। देखो जी, सबसे बड़ी बात जो हर तरह की परेशानी है कि जो ये मकान, जो ये रोड वगैरह होंगे, ऊंची उठ गई है, अच्छा नीचे पड़ गई, उनमें पानी भर जाता है। बेटी चौक के आसपास का जो हिस्सा है वो मकान नीचे हो गया, काफी लोगों के जहाँ भी लगाए वो काफी मकान नीचे हो गए, तो पानी भर जाता है, और वो पंप से निकालते रहते हैं पानी, और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बच्चे बीमारी हो, चाहे सोने की साधन नहीं है, बैठने का साधन नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। तो असली समाधान जब ही होगा जब कहीं ना कहीं कोई नाला बनाए, बड़ा नाला, जब पानी की निकासी होगी। पिछले कई साल से आमतौर पर मलबा डाल दिया जाता है, या और तौर पे कोई ट्रक आके उसका पानी निकाल देता है, लेकिन परमानेंट इलाज वही सब टेम्परेरी इलाज है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। बाहर निकलने का साधन नहीं है पानी कहीं, कॉलोनी का पानी घूम फिर के कॉलोनी में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। कभी किसी कॉलोनियों की बात करें, जैसे बुद्ध विजय कृष्ण विहार, हालात वहाँ पे फिर भी इतने खराब नहीं है, यहाँ के हालात आपके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ तो बहुत ज्यादा खराब है, ये एरिया पूरा बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, पर चलने लायक भी ऐसा नहीं है, यहाँ चल भी नहीं सकता, सेफ चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। परसों तो मैं निकाला था, परसों बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, 2-4 बच्चे तो वैसे गिर गए। कोई सरकार की कोई सुनवाई, सरकार को थोड़ा एक्शन थोड़ा बहुत करना चाहिए ना। मलबा कहाँ पे मलबा नहीं है, मतलब अगर हम थोड़ा बहुत तरस ऑटो वालों पे और ओला उबर वालों पे तरस खाएं, तो उनकी गाड़ियां तो शायद 4-5-10 साल में खराब हो जाना शुरू होती है। यहाँ वाले भी जो हैं, जो जिनके पास गाड़ी घोड़ा है, तो वो तो निकल जा रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो पैदल चलते हैं, वो कैसे चलते होंगे? पाँव गीले करते हुए पैदल पानी में घुसते हुए करते हैं हम लोग, तो ओला यहाँ आके राजी नहीं है, तो गाड़ियाँ यहाँ आके राजी नहीं है। यहाँ के हालात बहुत खराब, दिन प्रतिदिन हालात खराब होती जा रही हैं। अभी तो मामूली बारिश है, तेज बारिश में क्या हाल होता है? घरों में पानी भर रहा है, घरों में सोना मुश्किल हो रहा है, बिस्तर खराब हो रहे हैं, और लोग छतों के ऊपर अपने बिस्तर डाल रखे हैं, जो बारिश के अंदर वही सोते वही खड़ा रहते हैं। आमतौर पर जब जल भराव या जल मानसून होता है तो मच्छरों का और मलेरिया का प्रकोप होना शुरू होता है। ऐसे मौसम में यहाँ बीमारियों का क्या रहता है? बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा बीमार है, डेंगू में तो है ना कि हालत बहुत ही नाजुक हालत हो जाती है रामा डेंगू में। जी, पानी सिर्फ मेन जो बड़े रोड हम देख रहे हैं, आवागमन के जो प्रमुख रोड है रामा विहार में घुसने के, वही भरा हुआ है, या अंदर छोटी गलियों में भी यही हाल है? हर गली का बुरा हाल है जी। और रही बात सफाई की, एमसीडी वाले घूमते खूब हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं सफाई करते हुए का, और वो आगे भेज देते कि हमने सफाई कर दी, लेकिन एक तरह से वो जुलूस सा निकालते हैं सिर्फ अपने ड्रेस ही पहन करके, और वो सफाई थोड़ी बहुत पन्नियाँ नाले में से निकाल भी देते हैं ना। तो आज निकाली है, वो 2-3 दिन में जब भी उचित हो उठा देनी चाहिए। हफ्ता 10 दिन तक भी वो वहीं पड़ी रहती हैं। सिल्ट वो जो कबाड़ा निकालते हैं, थोड़ा गाद पन्नियां वगैरह, जी। गाद तो निकालते ही नहीं, गाद की तो बात छोड़ो, पन्नियां जो ऊपर तैरती है ना नाले के ऊपर, सिर्फ वे निकालते हैं, गाद नहीं निकालते। और वो पन्नियां भी यानी 8-7-10 दिन के बाद हवा से वापिस नाले में पहुंच जाती है। तो वो सिर्फ एक ड्रामा है, और सिर्फ घूमते रहते हैं, हम जो जैसे जुलूस निकाल रहे हैं, वो थोड़ी सी ड्रेस ही पहन के और वो रख के औजार और वो घूमते रहते हैं। इनको दे दीजिए, समस्या को उजागर करिए जो आपके आसपास है। हमारे मेरे वहाँ तो सारे मकान नीचे लगे हुए हैं, अब पानी मुर्गा उनको उठा रहे हैं, और जो अच्छे इतना मुर्गा की 3-3.5 फुट मुर्गा लगवाया, और बहुत परेशान है। सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है, और पानी भी इतना गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं।
जिस समय मानसून के समय में खाली प्लॉटों में पानी भर जाता है और जगह जगह आजकल मानसून के समय में छोटे बच्चों के डूबने की घटनाएं आती है, क्या यहाँ ये खतरा बना रहता है या फिलहाल अभी सुरक्षित है? नहीं, बना हुआ है। एक बच्ची जो है पीछे मैंने मुर्गा डाला है रामा विहार के साथ लगता हुआ, तो उसमें बच्ची ने सोचा शायद इसमें कुछ नहीं है, तो जैसे ही बच्ची उसके अंदर गई तो वो आधी से ज़्यादा डूब गई थी और उसको कई घंटों बाद निकाला गया। आज भी वो बच्ची एडमिट है, आज भी उसका इलाज चल रहा है। तो यहाँ इतनी परेशानी है कि आपको बता नहीं सकते। हमने सोचा था शायद, मतलब स्थिति सिर्फ पानी भरने की नहीं है बल्कि बच्चों के डूबने की नौबत तक आ रही है। और दूसरा क्या है कि हमारे साथ में एक ऐसा भी हो रहा है, जो ये गाड़ियाँ हैं, जो नौकरों वाली गाड़ियाँ हैं, ये रामा विहार के अंदर से गुजरती हैं, जिन्होंने जो मेन रोड थे सारे तोड़ डाले हैं, जिससे ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। सफाई की तो कोई बात ही नहीं है, सफाई के लिए तो यहाँ कोई आता ही नहीं है, और आता भी है तो जो भाई साहब ने बताया हमारे पंडित जी ने, उसी हिसाब से आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। और बड़े भाई ने बताया, अनिल शर्मा जी ने, जैसे पानी की निकासी का तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। पानी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आप देखोगे अब 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद फिर दोबारा से जैसे बरसात होती है तो आप देखोगे शायद जैसे ऐसे लगता है कहीं बिल्कुल तालाब बना हुआ है। बहुत ही परेशान। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तो किसी तरीके से आना जाना कर लेते हैं। बच्चों के जो हाउस वाइफ वगैरह है, बाजार लगते हैं, स्कूली बच्चे हैं, बहुत ही परेशान होते हैं लोगों को। नहीं तो टाइम से पहुंच पाते हैं, नहीं टाइम से घर आ पाते हैं। और आज जो मौसम चल रहा है इसका, मानसून की वजह से बच्चों को वैसे भी बीमारियाँ इतनी चली है, और डेंगू का तो खतरा हमारे यहाँ ही है 100%। ना तो यहाँ पे कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम होती है, ना कोई छिड़काव करती है, ना कोई मलेरिया का कोई आता है, कोई चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग करे क्या, वो आते हैं तो टंकी देखते हैं। अरे टंकी को बाद में देखना भैया, या जो इतनी पानी भरा हुआ हमारे ऊपर, पैरों के घुटनों तक पानी भरा हुआ, उसको तो कोई देखता नहीं है, नाले को कोई देखता नहीं है। शायद हम सोच रहे थे कि नई सरकार आई है और इस सरकार से हमें स्थिति ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों है। दूसरा, हम क्या बताएं, हमारे यहाँ RW के अध्यक्ष वगैरह हैं, बहुत लेटर लिखे हैं, हम जाते हैं तो वो आश्वासन देते हैं, आखिरकार मिलते नहीं हैं। एक दफ़ा हमने उनको दिखाया कितना जल रहा हुआ है, एक बार आए भी हैं, आश्वासन दे के चले गए, और यहाँ से कम से कम 20, 30, 50, 100 एप्लीकेशन दे रखी है, पर किसी पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। किसी भी डिपार्टमेंट से रामा विहार की कोई सुनवाई नहीं होती है। और आप बरसात में मानसून में आके देखें तो शायद आप भी ना आए। ये हालात है, ना कोई यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, ना कोई रूम आती है, ना कोई होता होता है, कोई बुकिंग नहीं होती, बहुत ही परेशानी। आपके आसपास में क्या स्थिति है? अभी आप गए थे, आपने देखा पूरा पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है ये वाली सड़क पे। रोजाना 1-2 जना कोई ना कोई गिर जाता है, चोट लगती है, कंकड़ पत्थर गाड़ी गुजरती है तो वो शीशों पर लगती है, शीशे साइकिल वाले, स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिरते रहते हैं। रोजाना 1-2 जना तो गिरता ही गिरता है। सर, किस चीज का ऑफिस है आपका यहाँ? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में अगर बात की जाए तो कोई परचेज के लिए कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग यहाँ के? यहाँ कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा, क्योंकि हालत इतने बुरे है कि कौन आकर रहेगा। सारे मकान है, मकानों के अंदर से पानी बढ़ रहा है। आप यहाँ देखो, एक टाइल फट ऊपर आने लगी है, पानी जमीन में सारा पानी मरता जा रहा है। जी, आप लोकल RWA के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जब भी जल भराव होता है, टूटी सड़क होती है, सबसे ज्यादा व्यापारियों को झेलना पड़ता है। व्यापार वहां पे आमतौर पे मंदा हो जाता है। इकोनॉमिक्स के ये नियम कहते हैं, ग्राहक आना जाना बंद कर देता है, दुकानदार के पास काम नहीं रहता। ये सच्चाई कहाँ तक है? 100% सच्चाई है। MCD वाले कह रहे हैं चालान भरो, तहसीलदार कह रहे हैं चालान भरो। किस चीज का? पानी यहाँ पे घर के आगे इकट्ठा हो रहा है। क्यों हो रहा है इकट्ठा? पानी को क्या करे, पानी हम इकट्ठा करें, तो बारिश का पानी इकट्ठा करें, सफाई तुम लोग करवाते नहीं, चालान काट दिए दुकानदारों के, छोटे मोटे दुकानों के आगे खड़े बना रखे थे तोड़ने के। टीन के जो ऊपर छज्जे बना रखे थे उनको तोड़ दिया, लेकिन सफाई के नाम से या सड़क को बनाने के नाम से कोई भी अधिकारी या कोई भी MCD का या विधायक प्रतिनिधि कोई नहीं आता, और आते हैं तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके। जल भराव से तो दुखी है, साथ में व्यापार गिरता चला जा रहा है, इससे भी परेशान। व्यापार के तो बहुत ज्यादा समस्या है। व्यापारी तो अपने काम के लिए आता ही है, लेकिन ग्राहक कोई नहीं है, ग्राहक है ही नहीं। ग्राहक आएगा कहाँ से? पानी भरा हुआ है चारों तरफ, गंदगी हो रही है। 10 बच्चे में परचून के दुकानदार से 10-10 रुपए की चीजी लेना चाहते हैं, वो टूटी सड़क और पानी भरे होने की वजह से डर के मारे दुकानदार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। ऑनलाइन वाले भी नहीं आते आजकल, ऑनलाइन के लिए कह देते तो की वजह से और उन सब में भी आने से
बिल्कुल कोई नहीं आता जी, हम नहीं आएंगे, गड्ढे हैं वहां पर। अनिल जी, सारी बातें हो गई, सही में समस्या है, बहुत समस्या दिखाई दे रहा है। हमने समस्याओं में बड़ी गंभीरता से बात करी। होना क्या चाहिए हकीकत में, जनता चाहती है क्या? सरकार प्रशासन आपकी आवाज सुन रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ के लिए? मेरे हिसाब से यहाँ की एक पूरे इलाके की कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि भाई यहाँ का पानी जाएगा कहाँ। कोई ना कोई ऐसा नाला, कोई ना कोई ऐसा सीवर का सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पानी रुकेगा। अभी हम सुन रहे थे जैसे कोई नहर है, आगे जाके इसमें पानी डालेंगे, लेकिन अभी तक कोई मतलब प्लानिंग बहुत होती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा। जब तक यहाँ का पानी निकलने की समस्या नहीं होगा, पानी जाएगा कहाँ? पानी भरेगा नहीं, बीमारियां फैलेंगी, लोग गिरेंगे, हर चीज का जो है नुकसान होगा, व्यापार का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, हर तरह से नुकसान। करोड़ों का लोग अपने पैसे से मलबा डलवा रहे, इससे कोई समाधान नहीं, क्योंकि ये बारिश में बहकर नालियों में चला जाएगा, नाली फिर बंद हो जाएंगी। तो मेरा काउंसिलर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि टैंक पर नालियाँ साफ करवाएं, और एमएलए साहब से रिक्वेस्ट है ये सीवरेज चालू करे जा, तो आधी समस्या मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगी। अब मेरे आर ब्लॉक में जाकर देखो क्या स्थिति है, आर ब्लॉक में क्या स्थिति है, जल भराव की, पानी की, मानसून की बारिश की क्या चारों स्थिति तरफ है? है, डीडीए की जमीन में पानी भरा हुआ है। हमें बच्चों के डर लगता है, बच्चे इधर से लेकर दूर के मर जाएंगे। अच्छा, वो जो मदासी मंदिर की तरफ रोड जा रहा है उस तरफ पे है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है, बच्चों का डर है, कोई बच्चा उधर चला गया पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना बुरा हाल है। सांप आते हैं, बीमारियां फैलने का डर हो रहा है, क्योंकि मच्छर इतने हैं, गलियों में निकलने की जगह नहीं है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम दोनों से रिक्वेस्ट है, एमएलए साहब ये शिविर चालू कर दो, और काउंसिलर साहब ये टाइम पर नालियाँ साफ करवाओ। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, नालियों के अंदर घास उगी हुई है, आज तक किसी ने साफ नहीं करी है। वो कई सालों तक अगर नालियों की सफाई ना हो तो ये काउंसिलर होता है। साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने आश्वासन दिया है, अब देखते होती या नहीं होती।